पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। ममता बनर्जी के कभी बेहद ही करीबी रहे शांतनु सिन्हा बिस्वा पर अब ऐसा तगड़ा एक्शन हुआ है जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी नई बहस छेड़ दी है। ईडी का ये ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है क्योंकि काफी वक्त से उन्हें सम्मन भेजे जा रहे थे, लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। अब जब ईडी के सामने शांतनु सिन्हा बिस्वा पेश हुए हैं तो काफी लंबी पूछताछ हुई और उसके बाद उन्हें गिरफ्त में ले लिया गया। अब कैसे ममता बनर्जी की ये बेहद ही करीबी रहे अफसर पर ईडी का शिकंजा कसा है, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और क्या क्या राज उनके पास हो सकते हैं ममता बनर्जी के, इन सभी सवालों के जवाब आपको हम देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कोलकाता के पुलिस डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा की, तो ये कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। ये ऐसी शख्सियत हैं जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार रही तो इनका नाम कई बार चर्चाओं में रहा, और चर्चाओं में इसलिए रहा क्योंकि ममता बनर्जी के बेहद ही खासम खास माने जाते थे। और अब ऐसे में जब सत्ता परिवर्तन हो चुका है, बीजेपी की सरकार बन चुकी है पश्चिम बंगाल में, तो अब ममता बनर्जी के करीबियों पर एक्शन होना भी शुरू हो गया है। और जो पहला नंबर लगा है वो शांतनु सिन्हा बिस्वा का लगा है। उनकी गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई है जब कई सम्मन के बाद वो जांच एजेंसी के सामने पेश हुए और लंबी पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, इन पर जो आरोप लगे हैं वो भी बेहद ही गंभीर हैं। आरोप ये लगे हैं कि उन्होंने वसूली और जमीन कब्जाने की कोशिश की। तो अब पुलिस ऑफिसर हैं, तो पुलिस ऑफिसर पर इस तरीके के जो बेहद ही गंभीर आरोप लग रहे हैं, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी कुछ चीजें बताते हैं कि आखिर ये किसके इशारे पर हुआ, किसके इशारे पर वो काम कर रहे हैं। तमाम तरीके के सवाल यहीं से खड़े हो जाते हैं। पिछले महीने भी ईडी ने विश्वास के आवास पर छापा मारा था, जहां से कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए थे और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उनसे पूछताछ के लिए उन्हें बार बार सम्मन भेजा जा रहा था, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। इसके बाद लुक आउट जो नोटिस है वो उनके खिलाफ जारी किया गया। ईडी के सम्मन को नजरअंदाज करना उन्हें इतना ज्यादा भारी पड़ गया कि उनको लुकआउट नोटिस का सामना करना पड़ा। उसके तमाम तरीकों के बाद में ईडी के सामने शांतनु सिन्हा बिस्वा जो हैं वो पेश होते हैं और उसके बाद उन पर एक्शन होता है। उनका एक वीडियो वायरल होता है, तस्वीर वायरल होती है जिसमें वो साफ तौर पर एकदम असहज नजर आते हैं। ईडी के अधिकारियों के साथ में लिफ्ट से ईडी के अधिकारी उनको लेकर के जा रहे होते हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये इसमें आप देख भी सकते हैं कि किस तरह का ये जो मंजर था ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में बिल्कुल साफ बताने के लिए काफी है कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। बदलाव की जो बयार है वो पश्चिम बंगाल में बहना शुरू हो चुकी है। लेकिन एक चीज यहाँ पर यह भी है, आप समझिए कि ये जो तमाम नोटिस भेजे गए थे, अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आखिर क्यों उन्होंने ये नोटिस बार बार नजरअंदाज किए। क्या वो चुनाव के रिजल्ट आने का 4 मई का इंतजार कर रहे थे? 4 मई को शायद उनको ये भरोसा होगा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार आ जाएगी। क्या वो ये जानते थे? तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो लगातार ईडी इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, यहाँ पर एक और जो ईडी की जांच है उसमें एक बेहद ही अहम खुलासा हुआ है कि विश्वास के संबंध जो है वो गोल पार्क के कुख्यात अपराधी सोना पप्पू और सन एंटरप्राइजेस के एमडी जॉय कामदार से भी थे। तो ये एक अपने आप में नया खुलासा है जो ईडी की जांच में सामने आया है। इसके साथ ही साथ जबरन वसूली और जमीन कब्जाने का जो रैकेट है वो चलाने का आरोप शांतनु सिन्हा बिस्वा पर लगा है। इसके साथ ही इनके खिलाफ जो पुख्ता सबूत हैं ईडी के पास वो भी बताए जा रहे हैं। अब ऐसे में दूसरी तरफ अगर हम रुख करें शुभेंदु अधिकारी का, तो वो भी लगातार एक के बाद एक नए नए जो एक्शन है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में एक और नई जो पहल है, अब कल जो है वो शुभेंदु अधिकारी डायमंड हार्बर जाने वाले हैं। तो ऐसे में ये एक राजनीति में नया मोड़ नजर आ रहा है। एक तरफ ईडी का जो एक्शन है वो चल रहा है, तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के वो लगातार दौरों पर निकल रहे हैं। डायमंड हार्बर जाना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? अगर आपको नहीं याद है तो हम याद दिला देते हैं कि डायमंड हार्बर में इतना ज्यादा बवाल हुआ था। वहीं से अगर हम आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा की बात करें तो वहीं से तमाम उनके जो वीडियो है वो निकल करके आए थे। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था और
अब जीतने के बाद डायमंड हार्बर में एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी पहुंचने वाले हैं और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी उनके निशाने पर हैं सीधे तौर पर। देखिए, मुख्य जो विपक्षी नेता हैं वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी हैं शुभेंदु अधिकारी के सामने। इसके अलावा अगर हम अभिषेक बनर्जी पर जाएं, देखिए ममता बनर्जी से तो शुभेंदु अधिकारी का है, लेकिन अभिषेक बनर्जी का जो ये गढ़ है डायमंड हार्बर वो बताया जाता है, और अभिषेक बनर्जी के गढ़ में शुभेंदु अधिकारी का जाना अपने आप में कितना खास हो सकता है ये कल पता चल जाएगा, क्योंकि शनिवार को ये बेहद ही खास दौरा जो है वो शुभेंदु अधिकारी करने वाले हैं। और ये जो फाल्टा विधानसभा सीट है इसके लिए जो है वो 21 मई को मतदान भी होना है, तो ऐसे में ये बेहद ही खास और अहम दौरा होने वाला है शुभेंदु अधिकारी का। तो अब सभी की जो नजरें हैं वो कल शुभेंदु अधिकारी के दौरे पर टिकी होने वाली हैं, क्योंकि यहां से कुछ ना कुछ ऐसा राजनीति में बड़ा पेच सामने आएगा जिससे आने वाले 21 मई के इलेक्शन पर कुछ ना कुछ इसका प्रभाव नजर आएगा, या इसमें कुछ नई चीजें देखने को मिल सकती हैं कि जिस तरह से हिंसा पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार देखने को मिली, हालांकि पहले के मुकाबले काफी कम हिंसा हुई है, लेकिन अब 21 मई को जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या कुछ नई चीजें होंगी, कितना बदलाव बीजेपी की सरकार बनने के बाद नजर आएगा, ये भी देखना काफी ज्यादा अहम होगा। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।